हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिस्ट्री पर चैनल पे। और एक और इतिहास की कक्षा में हम बात करने वाले हैं नेट टर्मिनोलॉजी के ऊपर। हमने पिछली कक्षा में स्तूप, चैत्य और विहार पढ़ लिए थे, साथ ही साथ में स्त्री धन भी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे श्रेणी पर और क्रम के सिद्धांत पर। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नेट की टर्मिनोलॉजी और इसमें हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है श्रेणी। अरे यार, श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या। अब ये श्रेणी एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि व्यापारिक संगठन था। इसका संबंध व्यापार वाणिज्य से था। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे वो एक तरीके से स्वतंत्र रूप में नहीं होते थे, यानी कि वो व्यापार स्वतंत्र रूप से नहीं करते थे। उनका एक समूह होता था, उस समूह में मिलके वो व्यापार करते थे। यानी कि जैसे कोई मूर्तिकार है, अगर किसी ने मूर्ति बनाई है या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शिल्प का उसका उत्पादन है और उसने जो भी बनाया है, तो वो क्या करेंगे, वो पहले भेजेंगे उस संघ के पास में जो कि श्रेणी कहलाता है, उसके पास में व्यापारियों का संगठन है। उसके बाद में ये जो संघ और जो व्यापारी होते हैं ये फिर इसको आगे से आगे पहुंचाते हैं, जिसमें से वो अपना कुछ कमीशन रखते हैं और बाकी जो सामने वाला जब इसको इनको कोई चीज देते हैं तो उनको वो उसकी जो भी कीमत होती है वो देके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमीशन ऐड करके ये फिर आगे इनका व्यापार करते हैं। तो पहली बात तो श्रेणी का संबंध किससे है, तो व्यापार वाणिज्य से है। दूसरी बात, ये श्रेणी है क्या, तो एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है। इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको पुग भी कहते हैं, निगम भी कहते हैं, संघ भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको कहते हैं गिल्ड्स। गिल्ड्स तो इनके कुछ कुछ नाम भी है। और इन्होंने महाजनपद काल में इनके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे जिन्हें हम पढ़ते भी हैं, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, जिनपे विभिन्न प्रकार के मछलियों के, पेड़ पौधों के निशान उस पे ऐसे मारे जाते थे, इसलिए उनको आहत किए जाते थे, इसलिए उनको आहत मुद्राएं भी कहते हैं और पंचमार्क भी कहते हैं, क्योंकि उन सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी चित्रित होती थी। और ये जो थे, इनके स्वयं के नियम और कानून होते थे। जो संघ है, जो श्रेणी है, जो नियम है, जो निगम है, जो पुग है, जिन्हें हम गिल्ड्स कहते हैं, उनके खुद के नियम और कानून होते थे और इनके खुद के नियमों के अनुसार इनका संचालन होता था। इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि राज्य के कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन होते थे, लेकिन इसके अलावा इनके भी खुद के नियम कानून थे जिनको राजा द्वारा मान्यता दी गई थी। और ये सभी के सभी राज्य द्वारा संरक्षित थे, क्योंकि इनसे राज्य को बहुत ज्यादा आय होती थी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य श्रेणियों से द्वारा ही होते थे और व्यापार वाणिज्य ही किसी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही व्यापार वाणिज्य होते हैं। तो ये राज्य द्वारा भी संरक्षण प्राप्त थे और ये सामाजिक और वैधानिक मान्यता प्राप्त भी थे, यानी कि समाज से भी इनको मान्यता प्राप्त है। तो बहुत ही एक तरीके से ये बहुत ही लीगली और स्ट्रक्चर्ड एक संरचना थी। तो ये जो भी पॉइंट है वो हम एक एक करके लिखते हैं और साथ में समझते जाते हैं। श्रेणी, अब पहला पॉइंट इसमें हमें ये लिखना है कि ये है क्या श्रेणी। तो यह क्या हो गया, यह एक प्रकार का व्यापारिक, कैसा, तो व्यापारिक संगठन है। ठीक है, यह एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है। और व्यापारिक संगठन है तो इसका संबंध किससे होगा, व्यापार वाणिज्य से ही होने वाला है ना। इसका संबंध इसका संबंध व्यापार एवं वाणिज्य से है। ठीक है, वाणिज्य से है। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि उस समय जो भी व्यापार होता था उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। यह एक प्रकार का संगठन है जिसमें बहुत सारे व्यापारी होते थे। इसमें कोई एक व्यापारी नहीं होता था, इसमें बहुत सारे व्यापारी होते थे और उसके संघ को ही एक प्रकार से हम यहाँ पर श्रेणी के, जैसे कि हाँ, जैसे मूर्तिकार वाले एग्जांपल लेते हैं कि कोई मूर्तिकार है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मूर्तिकार है। अब वो अपनी मूर्तियों को स्वतंत्र रूप से तो बेच नहीं सकते, उनके पास में इतना बड़ा मार्केट नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो इस श्रेणी के उस व्यक्ति के पास में जाएंगे जो इस श्रेणी में उनकी मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उन मूर्तिकार के जो शिल्प है, जो मूर्तियों का शिल्प है, उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापारी है श्रेणी में, ये जाएंगे उसके पास में
और फिर उसको अपनी मूर्तियां देंगे। फिर वो जो श्रेणी में जो उनका प्रतिनिधित्व करता है वो उनको उसके पैसे देगा, और उसके बाद में पैसे वो खुद तय करते थे कि इस मूर्ति के कितने पैसे या फिर इनके इसकी कितनी लागत है। तो मूर्तिकार को वो पैसा मिल गया। उसके बाद में ये सारी की सारी मूर्तियां लेके दूसरे मार्केट में जाते थे, दूसरे राज्य में जाते थे, जहां पर भी उनको लगता था कि मुनाफा हो सकता है वहां पे जाते थे और व्यापार करते थे और वस्तुओं को बेचते थे। इसी प्रकार से इसमें श्रेणी में अलग अलग जो व्यापार और शिल्प के प्रतिनिधि होते थे, जो कि जिनका जो कांटेक्ट होता था वो उन लोगों से होता था जो कि छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं। उनसे ये चीजें खरीदते थे, लेते थे, फिर आगे बेचते थे, और खुद के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करने होते थे तो करते थे, और इनका व्यापार बड़े पैमाने पर चलता था। ठीक है, ये एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है, इसका संबंध व्यापार एवं वाणिज्य से है। दूसरी बात, इसके कुछ नाम है जो हमें याद रखने हैं, अन्य नाम करके हम लिख लेते हैं इसके। और क्या क्या नाम है? अन्य नाम। इनको हम और किस किस नाम से पुकारते हैं? तो इन्हें हमें निगम भी कहते हैं, श्रेणी तो कहते ही हैं, निगम भी कहते हैं, पुग भी कहते हैं, ठीक है, और संघ भी कहते हैं। श्रेणी, संघ, निगम या पुग, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं गिल्ड्स, GUILDS, गिल्ड्स। ये यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं, गिल्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ इनके नाम हैं। इसको श्रेणी भी कहते हैं, इसको निगम भी कहते हैं, इसको पुग भी कहते हैं, इसको संघ भी कहते हैं। एक मिनट, डस्टर अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है क्या? तो श्रेणी एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है जिसका संबंध व्यापार और वाणिज्य से है, और इसे श्रेणी भी कहते हैं, इसे निगम भी कहते हैं, इसे पुक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इनको गिल्ड्स कहा जाता है। यानी गिल्ड्स वो होते हैं जो एक प्रकार के व्यापारिक संगठन होते हैं, उसी को गिल्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। इन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त था, यानी कि इनको राज्य द्वारा सिक्योरिटी दी जाती थी, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता था, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो मुनाफा इन्हें होगा, तो फिर सीधी सी बात है कि राजा को बहुत ज्यादा कर मिलेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी राज्य की, तो इन्हें संरक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए इन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इनके स्वयं के नियम और कानून होते थे। इन श्रेणी के स्वयं के, यानी ये जो व्यापारिक संगठन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम श्रेणी कह रहे हैं, इनके खुद के नियम और कानून होते थे, इनके खुद के कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते थे जो कि ये खुद बनाते थे और इनको फॉलो करना जरूरी होता था। तो इन इन श्रेणी के स्वयं के नियम, इनके नहीं ऐसे लिखते, श्रेणी के स्वयं के नियम व कानून होते थे। ठीक है, इनके खुद के नियम और कानून होते थे। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। अब इन्हें समाज, जैसे इन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, वैसे के वैसे ही इन्हें समाज द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी, ये वैधानिक रूप से भी मान्यता प्राप्त थी। यानी ऐसा नहीं था कि ये कोई एक ऐसी संरचना थी जो बहुत ही असंरचित थी, ऐसा नहीं था। ये बहुत ही संरचित, बहुत ही व्यवस्थित एक प्रणाली थी जिसको राजा के द्वारा, समाज के द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त थी, यानी कि ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो इन्हें समाज द्वारा, इन्हें समाज द्वारा मान्यता व वैधानिकता 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 प्राप्त थी। यानी कि एक प्रकार का ये व्यवस्थित, संरचित और कानूनी संगठन था जिसका संबंध व्यापार वाणिज्य से था, और ये एक प्रकार का व्यापारिक संगठन था।
और इनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी और इनके स्वयं के नियम और कानून होते थे और इन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था। अब बात करते हैं कि इनके द्वारा महाजनपद काल, हम जब ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं उसके बाद में जब ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल के बाद में जो काल आता है जनपदों के बाद में महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल, महाजनपद काल में इन्होंने क्या किया था, सिक्के जारी किए थे, स्वयं के सिक्के। यानी कि होता है ना कि जब आप कोई आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक सील होती है, एक मुद्रा होती है जो उसकी पहचान होती है। तो उसी प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हो कि महाजनपद काल में श्रेणी द्वारा यानी कि जो व्यापारी संगठन है इनके द्वारा एक प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे जो इनकी पहचान माने जाते थे और लेन देन में उन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और जिनका निर्माण कौन करते थे, यही श्रेणी वाले लोग करते थे। और उन सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रकार के निशान थे, चंद्रमा के, पेड़ पौधों के, अन्य प्रकार के निशान थे, इसलिए उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और क्योंकि उन्हें ऐसे ठोक पीट के बनाया जाता था, ऐसे आहत करके बनाया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के भी कहते हैं। तो महाजनपद काल में इस श्रेणी के द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए, उन सिक्कों को हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। और आहत मुद्राओं के बारे में, आहत सिक्कों के बारे में पढ़ते भी हैं, प्राचीन कालीन सिक्के है। तो महाजनपद काल में इनके द्वारा महाजनपद काल में इनके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए, जिन्हें जिन्हें क्योंकि इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां थी जिन्हें, इसलिए इन्हें कहते हैं पंचमार्क। पंचमार्क चंद्रमा, चंद्रमा, पेड़ पौधों इत्यादि की आकृतियां चिन्हित थी, चिन्हित थी, जारी किए गए थे, जिन्हें पंचमार्क एवं आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क एवं आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, तो महाजनपद काल में इनके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे जिन्हें पंचमार्क, क्योंकि इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां चिन्हित थी और साथ ही साथ में इनको आहत सिक्के भी कहा जाता था। तो श्रेणी में हमने पढ़ा, ये एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है, इसका संबंध व्यापार एवं वाणिज्य से है। अन्य नाम हमने पढ़े, और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त था, नियम कानून होते थे इनके स्वयं के, समाज द्वारा मान्यता व वैधानिक प्राप्त थे। महाजनपद काल में इनके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा प्रचलन में कब आई है, तो हम मौर्य काल पढ़ते हैं। मौर्य काल के बाद में जब मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, जिनमें हम शुंग, कुषाण, शक, यवन, ये जो भी वंश पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में ये जो श्रेणी थे, ये जो व्यापारिक संगठन थे, ये सबसे ज्यादा प्रभावी थे। और ये हमारा अंतिम पॉइंट है कि मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के बाद का काल और गुप्त वंश से पहले का काल, जो बीच का जो काल है, उसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में ये सबसे ज्यादा प्रभावी थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये सबसे ज्यादा प्रभावी थे, यानी कि इनका जो पीक था वो मौर्योत्तर काल में था। तो ये था श्रेणी, हमने श्रेणी के बारे में पढ़ा, जो कि एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है जिसका संबंध व्यापार एवं वाणिज्य से है, जिसको निगम, पुक, संघ, गिल्ड्स भी कहा जाता है। इन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त था, इन्हें समाज द्वारा मान्यता व वैधानिकता प्राप्त थी, इनके स्वयं के नियम और कानून होते थे। महाजनपद काल में इनके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए जिन्हें पंचमार्क सिक्के या फिर आहत सिक्के कहा जाता है। और मौर्योत्तर काल में ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे। देखो आप, मैं पानी पीता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है भाई।
तो हमने श्रेणी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है कर्म का सिद्धांत। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कर्म का सिद्धांत। ये मार्कर भी नहीं चल रहा है आज। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत हम जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं, जब हम हिंदू धर्म पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात हमें हर बार पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि कर्म करना। कि जब आप कर्म करते हो और विभिन्न प्रकार के बंधनों में लिप्त हो जाते हो, तो आपके कर्म संचित होते हैं। यानी कि वो एक प्रकार से कर्म इकट्ठा हो रहे हैं आपके। अगर आप कर्म करते हो, कर्म तो हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है वो लोग कर्म नहीं कर रहे, कर्म तो हम सब कर ही रहे हैं। लेकिन एक होता है कि आप उन सब चीजों से डिटैच होके कर रहे हो, यानी कि आपको जीवन की वास्तविकता पता है, और उसके बाद में आप सिर्फ इसलिए कि आप पैदा हुए हो तो आपको वो सारे कर्म करने हैं जो कि एक मानव को करने हैं। आप वो सब कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, ये भी एक प्रकार के कर्म करना ही होता है। किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, ये भी कर्म करना ही होता है। तो कर्म तो सभी इंसान करते हैं। जो ग्रस्त लोग होते हैं वो भी करते हैं, जो सन्यासी हैं वो भी करते हैं। लेकिन ग्रस्त में और सन्यासी में एक फर्क ये है कि ग्रस्त लोग कर्मों में, बंधन में लिप्त होते हैं, यानी कि उनको ईर्ष्या, मोह, माया, लालच और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे जो मोह माया है उससे लिप्त होते हैं। तो उससे लिप्त होते हैं तो क्या होता है कि उनके कर्मों का संचय होता जाता है। और कर्मों का अगर संचय होता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको अपने कर्मों को भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, उन सभी को भुगतने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर दूसरे जन्म में फिर वापस आप कर्म करते हो, कर्म संचित होते हैं, फिर उनको भोगने के लिए वापस आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। यानी कि कर्म करते हैं, कर्मों का संचय होता है, फिर उन कर्मों को भुगतने के लिए, उनके जो फल है उनको भुगतने के लिए हम जन्म लेते हैं, जिससे हमारा पुनर्जन्म होता है। और इस प्रोसेस में हमें मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष हिंदू धर्म में कहते हैं, निर्वाण बौद्ध धर्म में कहते हैं, और कैवल्य जैन धर्म में कहते हैं। इसका मतलब यही है कि मोक्ष यानी कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना। तो ये कैसे होता है? तो इसमें ये कहा जाता है कि आप बंधनों से मुक्त हो जाओ, यानी कि जो मोह माया है, जो ईर्ष्या, द्वेष और जो काम वासना है, या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे बंधन है जो आपको इस संसार में और ज्यादा लिप्त कर रहे हैं, इस संसार की मोह माया में और ज्यादा लिप्त कर रहे हैं, आप उनसे मुक्त हो जाओ। और उस उनसे मुक्त होके इस संसार की सारी चीजों से एक प्रकार से डिटैच होके, यानी कि डिटैच का मतलब मैं ये बोलूं कि आपको बस, आप उनको देख रहे हो लेकिन आप उन सब चीजों से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो रहे हो, आप उन सब चीजों से मुक्त हो चुके हो। आपके अंदर ना ईर्ष्या है, ना आपके अंदर द्वेष की भावना है, ना घृणा है, और आप सभी लोगों को समान रूप से देखते हो, आप सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखते हो। जब आप उस एक चरम सीमा तक पहुंच जाते हो तो उसको कहते हैं कर्मों से विमुख होना। तो धीरे धीरे आपके जो कर्म जो इकट्ठा हुए हैं वो धीरे धीरे आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो कर्म खत्म होंगे, एक बार अगर पूरी तरीके से कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको मोक्ष, पुनर्जन्म और इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आपको कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से धर्म मानते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म इस कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो अकर्मवाद पर विश्वास करता है? तो वो है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय कहता है कि कोई कर्म वर्म नहीं करने, ऐसे पड़े रहो, खाओ पियो, मौज करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आजीवक संप्रदाय अकर्मवाद पे विश्वास करता है। और उसके बाद में मनुस्मृति में सभी जो वर्ण है, 4 वर्ण है, उनके कर्मों का उल्लेख किया गया है कि कौन से वर्ण को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। तो ये कुछ 4-5 बातें जो हम कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये कर्म वाला जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो यही है कि कौन कौन से धर्म इस पर विश्वास करते हैं। तो हम बात करते हैं हिंदू बौद्ध, हिंदू बौद्ध व जैन धर्म। हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। ठीक है, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। पहली बात तो ये हमें अच्छे से याद रखनी है। अब ये कर्मवाद है क्या? तो मैंने इससे पहले भी हम क्या पढ़ रहे थे उस समय, हम शायद वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था या वेदांत में कुछ पढ़ रहे थे, उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी। लेकिन शॉर्ट में मैं वापस ये बता देता हूँ कि होते क्या है। ठीक है, तो समझना आपकी, जैसे कि ये है
निर्वाण, इसी को कहते हैं मोक्ष, और इसी को कहते हैं कैवल्य। ठीक है, मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य। मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य। अब यहां पे हम देखते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, और यहां पे है जीव, जीव। अब ये जीव क्या करता है? जीव करता है कर्म, कर्म यानी कि बंधनों में लिप्त हो जाता है, बंधनों में लिप्त होना, लिप्त होना, या जिसे कहते हैं माया के प्रभाव में आना, जो मोह माया उसके प्रभाव में आना, माया के प्रभाव में आना। तो इंसान माया के प्रभाव में आ जाता है। जब माया के प्रभाव में आता है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इससे क्या होगा? इससे होगा कर्मों का, कर्मों का संचय होगा, कर्म धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएंगे। उनका बोलते हैं ना, हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है, तो हर एक कर्म का भी हिसाब रखा जाता है। आप जो कर रहे हो उनका, आप जैसे कर्म कर रहे हो उनका संचय हो रहा है। और जब कर्मों का संचय होता है तो सीधी सी बात है, आपने कर्म कुछ इकट्ठा किए तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए, भले अच्छे कर्मों बुरे कर्मों, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? कर्मों का संचय हो रहा है, जिससे क्या होता है? जीव का पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? जीव का पुनर्जन्म होता है। तो अब इससे क्या हो रहा है? पुनर्जन्म हो रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हुई ना, कैवल्य की प्राप्ति तो नहीं हुई ना, निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं हुई ना। तो जब एक जीव कर्म करता है, कर्म में वह जब विभिन्न प्रकार के बंधनों में, जिसमें हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जो भी जितने प्रकार के जो कर्म है, जो बंधन है, जिसे हम कहते हैं ना कि हम उसमें जकड़ जाते हैं, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गया, या फिर बच्चों का प्यार हो गया, माँ बाप का प्यार हो गया, ये जितने भी प्रकार के जो ऐसे बंधन है जो हमें इस संसार में और ज्यादा बांध रहे हैं, उनको हमने कहा है बंधन। तो जीव कर्म करता है, बंधनों में लिप्त हो जाता है, फिर ये माया के प्रभाव में आता है, ये समझता है कि मैं मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, मैं जैसे संसार में अमर आया हूँ, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सब मेरे अपने, जबकि ये बात नहीं है। हम सबको पता है कि हम आए अकेले हैं, हमें जाना अकेला है, और जरूरी नहीं है कि हमारे आज के समय के जो दोस्त है, जो माता पिता है, जो भाई बहन है, जरूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में भी हमारे हमें वही दोस्त मिले, हमें वही माता पिता मिले, हमें वही मिले। तो एक तरीके से इंसान को ये बात जब समझ में आ जाती है कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, मृत्यु हमारी निश्चित है, और ये जो जितने भी मेरे आसपास में जो माया का जो जाल है, ये एक प्रकार से एक तरीके का मुझे सिर्फ और सिर्फ बंधनों में लिप्त करने का एक साधन है। मुझे माया के प्रभाव में नहीं आना है, और मुझे विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपनी जो सोच है उसको मुझे इस तरीके से सोचना है कि नहीं, ये दुनिया, ये जीवन, ये क्षणभंगुर है। जो मेरे दोस्त हैं, अच्छी बात है कि वो मेरे दोस्त हैं, माता पिता हैं, सब है, सबका मुझे सम्मान करना चाहिए, सबके साथ मुझे प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मुझे साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के बंधनों में लिप्त नहीं होना। ये नहीं हो कि मैं अपने माता पिता के प्यार में, मैं अपने दोस्तों के प्यार में इतना पड़ जाऊं कि जब वो मुझसे बिछड़े तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी ना लगे, उनके प्रेम में इतना पड़ जाऊं, उनके प्रति इतना आसक्त हो जाऊं, मैं घृणा, मैं नफरत, मैं प्यार, मैं काम, मैं जो भी है इनमें इतना आसक्त हो जाऊं कि मैं फिर इन बंधनों में ही पड़ जाऊं, पूरा का पूरा इस माया जाल में ही पड़ जाऊं। तो उससे मेरे कर्म बढ़ेंगे, कर्म बढ़ेंगे तो कर्मों का संचय होगा, वापस पुनर्जन्म होगा। इसलिए सभी को एक समान मानते हुए, सुख को, दुख को, सभी लोगों को एक समान मानते हुए, आपने जन्म लिया है इसलिए आप कर्म कर रहे हो बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी ऐसे बुरे भाव के या अच्छे भाव के। आप सभी को समान रूप से देख रहे हो, दुनिया को समान रूप से देख रहे हो, और आप कर्म कर रहे हो। तो उससे क्या होगा? आपके आपके कर्मों का संचय नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से आप बंधनों से मुक्त हो गए, बंधनों से मुक्त हो गए हो। तो जब आपके सारे के सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे तो कर्मों का जो संचय है वो भी रुक जाएगा, और कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको वापस जन्म भी आपका नहीं होगा, आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, अब पुनर्जन्म होता है। अब ये निर्वाण या मोक्ष या कैवल्य, इनकी प्राप्ति कब होगी? जब कर्मों का संचय नहीं होगा। ठीक है, जब कर्मों का संचय नहीं होगा तब जीव को निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी,
कैवल्य की प्राप्ति होगी जब कर्मों का संचय नहीं होगा। मैंने आपको इससे पहले भी ये बात समझाई, अभी भी मैंने आपको बोल के सब कुछ बता दिया है, आप बस अपने माइंड में रखना और ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से याद रखना। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि एक संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय। आजीवक जो संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय अकर्मवाद पर विश्वास करता है। एक संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, वो अकर्मवाद पर विश्वास करता है, यानी कि वो कहता है कि आपको जो करना है वो करो, अच्छा बुरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये ना आपका कोई पुनर्जन्म होने वाला है, आपको बस एक यही जिंदगी मिले, इस जिंदगी में आपको जो अच्छा लगता है वो करो। ना तो आपको पापों की सजा मिलेगी, ना आपको कोई पुण्य का कोई फल मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बस यही होना है। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई कर्मों का संचय हो रहा है, ना वापस आपका पुनर्जन्म होगा। आपका बस यही एक जन्म हुआ है और उसमें आपको जो करना है वो करो। कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। आपको भले ही उधार लेके घी खाना पड़े, आप उधार लेके घी खाओ। आपको लोन लेने पड़े, लोन लो, मजे करो। कोई भी कर्मों का संचय नहीं होगा। ये जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, आप इसी जो धरती है, मिट्टी है, उसमें समा जाओगे। आपको ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है, ना आपके कर्मों का संचय होगा। संचय नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो जो आजीवक संप्रदाय है वो इस पे बिलीव करता है। वो पुनर्जन्म को, वो कर्मों को, वो पुण्य को, पाप को, वो स्वर्ग को, नरक को नहीं मानता है। वो बस यही मानता है कि यही एक जन्म है आपके पास में, बाकी कोई पुनर्जन्म होने वाला है नहीं। तो जो करना है वो करो, कोई कर्मों का संचय नहीं होगा, कोई पाप पुण्य नहीं होते, कोई स्वर्ग नरक नहीं होते हैं। तो आजीवक संप्रदाय अकर्मवाद पर विश्वास करता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। और तीसरी बात जो मैंने कही थी आपको कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के जो वर्ण हैं उनके कर्मों का उल्लेख है। मनुस्मृति मनुस्मृति में मनुस्मृति में विभिन्न मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कर्मों या कार्य बोल सकते हैं, कर्मों या कार्यों, कार्य कर्म एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, ठीक है। मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कर्मों व कार्यों का उल्लेख है, यानी कि जो ब्राह्मण है उन उसको कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जो क्षत्रिय है उन्हें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जो वैश्य है, जो शूद्र है, उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इन सब का उल्लेख मनुस्मृति में है। तो कर्म का सिद्धांत यही है। इन पे कौन कौन से धर्म मानते हैं, हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म कर्म बात पर विश्वास करते हैं। कौन सा धर्म जो संप्रदाय है वो नहीं मानता है। तो आजीवक संप्रदाय अकर्म बात पर विश्वास करता है। और किस स्मृति में विभिन्न वर्णों के कर्मों का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कर्मों का उल्लेख है। और ये कर्म का सिद्धांत क्या है कि जब जीव कर्म करता है तो बंधनों में लिप्त हो जाता है। बंधनों में लिप्त होने के बाद में वो माया के प्रभाव में आता है, जिससे कर्मों का संचय होता जाता है और उससे उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए जीव का पुनर्जन्म होता है। तो ये जन्म मरण का चक्र जो है वो चलता रहता है। लेकिन अगर कर्मों का संचय नहीं होगा तो अंत में जीव को निर्वाण, मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि वह जो द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ है उससे मुक्त हो जाएगा और वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। और वही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना, या जिसे हम कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त करना। तो ये हमने देखा, श्रेणी देखी, ये हमने देखा कर्म का सिद्धांत। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। और अगली कक्षा में या फिर हम एक या मुश्किल से बस 2 कक्षा में कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत की सारी जो शब्दावली है वो मैं पूर्ण कर दूं। तो आई होप कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।